नमस्कार और साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। एक और विपक्ष बेंगलुरु में बैठक कर अगले लोकसभा चुनाव में केंद्र की सत्ता से मोदी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए रणनीति बना रहा है, तो दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विपक्ष के इस जुटान पर जोरदार हमला बोल दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पोर्ट ब्लेयर के वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए एकीकृत टर्मिनल का उद्घाटन किया और इस दौरान दिए गए अपने संबोधन में उन्होंने विपक्षी नेताओं के भ्रष्टाचार से जुड़े मुद्दों को तो उठाया ही, साथ ही उनकी परिवारवादी राजनीति पर भी जोरदार निशाना साधा है। सामान्य भारतीय के इस सामर्थ्य के साथ हमेशा भ्रष्टाचारी और परिवारवादी पार्टियों ने अन्याय किया। आज देश के लोग 2024 चुनाव में फिर एक बार हमारी सरकार वापस लाने का मन बना चुके हैं, निर्णय ले चुके हैं। ऐसे में भारत की बदहाली के जिम्मेदार कुछ लोग अपनी दुकान खोलकर बैठ गए हैं। इन्हें देखकर मुझे एक कविता की कुछ पंक्तियां याद आती हैं। एक कवि महाशय ने अवधी में लिखा था, ये अवधी भाषा में लिखी गई कविता है। गायित कुछ है, हाल कुछ है, लेबिल कुछ है, माल कुछ है। 24 के लिए 26 होने वाले राजनीतिक दलों पर ये बड़ा फिट बैठता है। गायित कुछ है, हाल कुछ है, लेबिल कुछ है और माल कुछ है। यानी गाना कोई और गाया जा रहा है, जबकि सच्चाई कुछ और है। लेबल किसी और का लगाया गया है, जबकि प्रोडक्ट कुछ और ही है। इनकी दुकान की यही सच्चाई है। इनकी दुकान पर दो चीजों की गारंटी मिलती है। एक तो ये अपनी दुकान पर जातिवाद का जहर बेचते हैं और दूसरा ये लोग असीमित भ्रष्टाचार करते हैं। आजकल ये लोग बेंगलुरु में जुटे हैं। एक जमाने में एक गाना बहुत मशहूर था, मुझे तो पूरा याद नहीं है लेकिन मुझे याद आ रहा है। एक चेहरे पर कई चेहरे लगा लेते हैं लोग, एक चेहरे पर कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। आप देखिए ये लोग कितने चेहरे लगाकर बैठे हैं। जब ये लोग कैमरे के सामने एक फ्रेम में आ जाते हैं तो पहला विचार देश के सामने क्या आता है? पहला विचार देश के लोगों के मन में यही आता है, पूरा फ्रेम देख करके देशवासी यही बोल उठता है, लाखों करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार। इसलिए देश की जनता कह रही है कि ये तो कट्टर भ्रष्टाचारी सम्मेलन हो रहा है, कट्टर भ्रष्टाचारी सम्मेलन हो रहा है। ये लोग गा कुछ और रहे हैं, हाल कुछ और है, इन्होंने लेबल कुछ और लगाया हुआ है, माल कुछ और है। इनका प्रोडक्ट है 20 लाख करोड़ रुपए के घोटाले की गारंटी। 20 लाख करोड़ रुपए के घोटाले की गारंटी। साथियों, इस बैठक की एक और खास बात है, अगर कोई करोड़ों के घोटाले में
जमानत पर है तो उसे बहुत सम्मान की नजर से देखा जाता है। अगर पूरा का पूरा परिवार ही जमानत पर है तो उसकी और ज्यादा खातिरदारी होती है। अगर किसी दल का कोई वर्तमान मंत्री भ्रष्टाचार के मामले में जेल जाता है तो उसे एक्स्ट्रा नंबर देकर स्पेशल इनवाइटी बुलाकर बुलाया जाता है। अगर कोई किसी समाज का अपमान करता है, अदालत से सजा पाता है तो उसकी बड़ी आवाभगत होती है। अगर कोई अदालत से करोड़ों के घोटाले में दोषी पाया गया है तो इस बैठक में शामिल होने की उसकी क्वालिफिकेशन और बढ़ जाती है। बल्कि ये लोग तो उससे मार्गदर्शन मांगते हैं। भ्रष्टाचार को लेकर इनमें बड़ी आत्मीयता है, बड़ा प्रेम है। इसलिए 20 लाख करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार की गारंटी देने वाले ये लोग बड़े प्रेम से, बड़ी आत्मीयता से आपस में मिल रहे हैं। साथियों, भ्रष्टाचार की इस दुकान में जुटे हुए ये सभी परिवारवाद के कट्टर समर्थक हैं। लोकतंत्र के लिए कहा जाता है ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। लेकिन इन परिवारवादियों का मंत्र है ऑफ द फैमिली, बाय द फैमिली, फॉर द फैमिली। फैमिली फर्स्ट, नेशन नथिंग। इन लोगों का मोटो है, इनकी यही प्रेरणा है। ये लोग देश के लोकतंत्र को, देश के संविधान को अपना बंधक बनाना चाहते हैं। इनके लिए मैं यही कहना चाहूंगा, नफरत है, नफरत है, घोटाले हैं, नफरत है, घोटाले हैं, तुष्टीकरण है, मन काले हैं। नफरत है, घोटाले हैं, तुष्टीकरण है, मन काले हैं। परिवारवाद की आग के दशकों से देश हवाले। हम आपको यही बता दें कि इस टर्मिनल के बन जाने से अंडमान और निकोबार द्वीप की यात्रा सुगम हो जाएगी और विशेष रूप से इस क्षेत्र में पर्यटन को काफी बढ़ावा मिलेगा। उद्घाटन के समय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने परिसर में वीडी सावरकर की प्रतिमा का अनावरण किया और प्रतिष्ठान का दौरा किया। उनके साथ केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग तथा नागर विमानन राज्य मंत्री वीके सिंह भी थे। नए टर्मिनल भवन का निर्माण लगभग 7 से 10 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। यह टर्मिनल अंडमान और निकोबार के संपर्क को बढ़ावा देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। यह टर्मिनल लगभग 40,800 वर्ग मीटर क्षेत्र में फैला है। नए टर्मिनल भवन में सालाना लगभग 50 लाख यात्रियों के प्रबंधन की क्षमता है। इस हवाई अड्डे में एक बार में 10 विमानों को पार्किंग की सुविधा मिलेगी। प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से, उनके निर्देश के अनुसार अंडमान निकोबार द्वीप समूह का 710 करोड़ रुपए का एयरपोर्ट आज भारत को समर्पित किया जा रहा है। वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिससे आज वर्तमान में दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद और विशाखापट्टनम के लिए कनेक्टिविटी है, लेकिन आने वाले दिनों में इससे कनेक्टिविटी कई गुना बढ़ेगी। प्रधानमंत्री जी की सोच और विचारधारा है कि भारत के एक एक अंग में यह अधोसंरचना स्थापित हो पाए और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो भारत के प्राचीन इतिहास का एक अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर हम कहें कि मोती है, उस मोती को पूर्ण स्वरूप देने के लिए आज प्रधानमंत्री जी द्वारा ये एयरपोर्ट भारत की जनता को समर्पित किया जाएगा। उसी के साथ साथ इस द्वीप समूह में 3 और एयरपोर्ट भारत विमान प्राधिकरण के द्वारा स्थापित किए जा रहे हैं। शिवपुर में, कार निकोबार में,
और एक और एयरपोर्ट स्थापित हो रहा है और उसी के साथ 4 वाटर ड्रोन भी हम लोग स्थापित कर रहे हैं। तो हमें विश्वास है कि इससे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का आर्थिक विकास होगा, आर्थिक प्रगति होगी और उसी के साथ एक नई विकास की ऊंचाइयां ये क्षेत्र भी छू पाएगा। दूसरी ओर विपक्षी कई दलों के शीर्ष नेता आज बेंगलुरु में औपचारिक रूप से मंत्रणा कर रहे हैं कि कैसे अगले लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक साझा कार्यक्रम तैयार किया जाए और एकजुट होकर उसे मात दी जाए। इससे पहले बेंगलुरु में विपक्षी दलों के नेताओं ने 2 दिवसीय बैठक के पहले दिन सोमवार को रात्रि भोज के मौके पर अनौपचारिक रूप से चर्चा की थी, जहां से यह संदेश देने का प्रयास किया गया कि वे 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के खिलाफ एकजुट हैं। दूसरे दिन की बैठक के बाद विपक्षी दलों के नेता संयुक्त संवाददाता सम्मेलन के माध्यम से आगे की रूपरेखा पेश करेंगे। सूत्रों का कहना है कि दूसरे दिन की बैठक में विपक्षी दल 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने के लिए अपनी रणनीति तैयार करेंगे। सूत्रों के अनुसार विपक्षी दल साझा न्यूनतम कार्यक्रम के आधार पर काम करेंगे और मिलकर आंदोलन करने की योजना की घोषणा करने के साथ ही साझा घोषणा पत्र और हर सीट पर बीजेपी के खिलाफ विपक्ष का एक उम्मीदवार खड़ा करने के प्रस्ताव को आगे बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। हम आपको यह भी याद दिला दें कि विपक्षी दलों की पिछली बैठक 23 जून को पटना में हुई थी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।